पाकिस्तान शाहीन्स को पहली कामयाबी मिल चुकी है। पाकिस्तान शाहीन्स ने मैच जीतने में काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है, जिसकी वजह से बंगाली टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हम आपको मुकम्मल तफसीलात देने जा रहे हैं इस मैच की। A to Z पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताएंगे, बंगालियों की प्लेइंग 11 बताएंगे, स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि इसके अलावा आपको एक खुशखबरी भी देंगे। अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेगा। हो सके तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान शाहीन्स बमुकाबला बांग्लादेश ए के मैच की, तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान शाहीन्स को 148 रन से कामयाबी मिल चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की पहले इनिंग्स की बातचीत करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने को तरजीह दी, जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छी साबित नहीं हुई। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की पहले इनिंग्स की बातचीत करते हैं, साहब ज़फ़रान ने 66 रन बनाए, 83 गेंदों पर 10 चौके लगाने में कामयाब रहे। 79 के स्ट्राइक रेट के साथ इनको बोल्ड किया। मोंडल ने साहिब ज़फ़रान जो कि कैप्टन थे वो बोल्ड हुए। मोहम्मद हुरैरा की बातचीत करते हैं तो हुरैरा ने 218 रन बनाए, 247 गेंदों पर 25 चौके लगाए, एक छक्का लगाने में कामयाब रहे। 88 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। हसन मुराद ने इनको आउट के कैच पकड़ा, रियाजुर रहमान राजा ने। उमर अमीन की बातचीत करते हैं तो 54 के स्कोर पर यह आउट हो गया। 77 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगाए, 70 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मोंडल ने आउट किया, कैच पकड़ा मेहदी हसन ने। कामरान गुलाम की बातचीत करते हैं जो कि नाट उठ रहा है। 100 के स्कोर पर 161 गेंदों पर 13 चौके लगाने में कामयाब रहे, 62 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि उमर बिन यूसुफ की बातचीत करते हैं तो 6 के स्कोर पर ये नाट उठ रहे, 13 गेंदों पर 1 चौका लगाने में कामयाब रहे, 46 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। पाकिस्तान ने 96.1 ओवर्स के अंदर 467 रन बनाए, 3 खिलाड़ी आउट हुए और जिनकी बल्लेबाजी नहीं आई उनमें शानवाज़ दानी, मुबस्सिर खान, हसीबुल्लाह खान, कामरान गुलाम माजरत के साथ खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मेहरान मुमताज़। पाकिस्तान की पहली विकेट 134, दूसरी विकेट 252, तीसरी विकेट 456 के स्कोर पर गिरी। अब यहाँ पर बंगालियों के बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर रिपोन मोंडल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, हसन मुराद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। अगर हम बांग्लादेश ए की पहले इनिंग्स की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर शादमान इस्लाम ने 88 रन बनाए, 167 गेंदों पर 15 चौके लगाने में कामयाब रहे, 52 के स्ट्राइक रेट के साथ। इनको आउट किया शानवाज़ दानी ने, कैच पकड़ा उमर अमीन ने। परवेज़ हुसैन इमोन की बातचीत करते हैं तो 3 के स्कोर पर ये आउट हो गया 16 गेंदों पर। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं इनको आउट किया मोहम्मद अली ने। दोस्तों अगर हम बातचीत करते हैं इनके कैच की तो साहिब ज़फ़रान ने इनका कैच पकड़ा। अमित हसन की बातचीत करते हैं तो 8 के स्कोर पर यह आउट हो गया, 16 गेंदों का सामना करते हुए चौका लगाने में कामयाब रहे, 50 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। खुर्रम शहजाद ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा हसीबुल्लाह खान ने। अगर हम एस मुलाह की बातचीत करते हैं तो इन्होंने 70 रन बनाए, 113 गेंदों पर 11 चौके लगाए, 61 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको रन आउट किया साहिब ज़फ़रान ने। और क्या गजब की फील्डिंग थी दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तारीफ बनती है। शहादत हुसैन की बातचीत करते हैं जो कि कैप्टन है, 36 रन बनाकर आउट हुए, 67 गेंदों पर 4 चौके लगाने में कामयाब रहे, 53 का स्ट्राइक रेट इनका हमें देखने को मिला। 67 के बॉल जिन्होंने फेस किया, यानी कि स्ट्राइक रेट नहीं था, ये ना आउट रहे। आरिफ इस्लाम की बातचीत करते हैं तो 3 के स्कोर पर आउट हो गया, 25 गेंदों का सामना करते हुए 12 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया मोहम्मद अली ने। हसन मुराद की बातचीत करते हैं तो 1 के स्कोर पर आउट हो गया, 16 गेंदों का सामना करते हुए खुर्रम शहजाद ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा हसीबुल्लाह खान ने। अगर महदुल इस्लाम अनकून की बातचीत करते हैं तो अनकून भैया ने सिर्फ 4 रन बनाए 17 गेंदों पर। खुर्रम शहजाद ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा हसीबुल्लाह खान ने। रियाजुर रहमान राजा की बातचीत करते हैं तो 32 के स्कोर पर ये चलते बने, 18 गेंदों पर 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। इनको खुर्रम शहजाद ने आउट किया, कैच पकड़ा कामरान गुलाम ने। रिपोन मोंडल की बातचीत करते हैं तो इनको खुर्रम शहजाद ने बोल्ड किया, 3 गेंदें इन्होंने फेस की। माकिदुल इस्लाम की बातचीत करते हैं तो इनको भी खुर्रम शहजाद ने आउट किया, इन्होंने जो गेंदें फेस की है दोस्तों वो 3 गेंदें हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग की बातचीत करते हैं तो खुर्रम शहजाद को 6 विकेट्स मिली पहले इनिंग्स के अंदर, 21 ओवर के अंदर 72 रन इन्होंने दिए, 5 ओवर मिडन भी फेंके। मोहम्मद अली ने 22 ओवर के अंदर 64 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 7 ओवर मिडन फेंके। शानवाज़ दानी भैया की सही तरीके से कुट लगी, इन्होंने 11 ओवर में 1 विकेट तो ली लेकिन 50 रन भी दिए। मेहरान मुमताज़ ने 15 ओवर में 42, 2 ओवर मिडन कराए। जबकि मुबस्सिर खान ने 7 ओवर में 21 रन दिए, 2 ओवर मिडन कराने में कामयाब रह गए। अगर हम पाकिस्तान ए की दूसरी इनिंग्स की बातचीत करते हैं तो हसीबुल्लाह खान बोल्ड हो गए, मोंडल ने इनको बोल्ड किया, 6 गेंद उन्होंने फेस की पहले ओवर के अंदर ये चलते बने। साहिब ज़फ़रान 8 के स्कोर पर चलते बने दोस्तों, 15 गेंदों पर 1 चौका लगाने में कामयाब रह गए। ख़वातीनों से अगर हम बातचीत करते हैं तो माकिदुल इस्लाम बोल्ड हो गए। उमैर बिन यूसुफ और मुबस्सिर खान की तबाही बैटिंग देखने को मिली। उमैर बिन यूसुफ ने 123 गेंदों पर 100 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 6 चौके लगाने में कामयाब रहे, 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे, 81 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। अगर हम मुबस्सिर खान की बातचीत करते हैं 134 गेंदों पर 50 रन बनाकर ये आउट हो गए। इनको रियाजुर रहमान राजा ने आउट किया, कैच पकड़ा शादमान इस्लाम ने, 8 चौके 1 छक्का लगाने में कामयाब, 70 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। उमर अमीन ने 14 गेंदों पर
11 रन बनाए, एक चौका लगाने में कामयाब रहे। 12 एक्स्ट्रा मिले पाकिस्तान के, 226 पर 3 खिलाड़ी आउट हुए तो पाकिस्तान की इनिंग्स को डिक्लेयर करना पड़ गया क्योंकि टारगेट 428 का हो गया था। जिनकी बल्लेबाजी दूसरी इनिंग्स के अंदर नहीं आ पाई उनमें शानवाज धानी हो गए, कामरान गुलाम हो गए, मोहम्मद हुरैरा हो गए, खुर्रम शहजाद हो गए, मोहम्मद अली हो गए, मेहरान मुमताज़ हो गए। अगर हम यहाँ पर बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो रिपोन मोंडल ने एक खिलाड़ी को आउट किया, रियाजुर रहमान राजा ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया, माकिदुल इस्लाम ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। अगर हम यहाँ पर बांग्लादेश ए की सेकंड इनिंग्स की बातचीत करते हैं, अब यहाँ पर आप लोग ने तवज्जो देनी है क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर ऐसी बॉलिंग कराई है कि बंगाली बेचारे रुल गए, पिट गए। परवेज़ हुसैन इमोन ने 57 रन बनाए 138 गेंदों पर, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 41 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। मेहरान मुमताज़ ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा मुबस्सिर खान ने। शादमान इस्लाम की बातचीत करते हैं तो इन्होंने 26 रन बनाए 65 गेंदों पर, 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। शानवाज धानी ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा हसीबुल्ला खान ने। अमेत हसन की बातचीत करते हैं, 71 रन बनाए 102 गेंदों पर, 14 चौके लगाने में कामयाब, 69 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। काफ़ी तेज़ बैटिंग की, इनको शानवाज धानी ने बोल्ड किया। आयस मुलाह की बातचीत करते गए तो उन्होंने 4 रन बनाए 27 गेंदों पर, मेहरान मुमताज़ ने उनको आउट किया, कैच पकड़ा उमर बिन यूसुफ ने। अगर हम शहादत हुसैन की बातचीत करते हैं जो कि कैप्टन है बंगाली टीम के, 62 गेंदों पर 42 रन बनाकर ये आउट हो गए, 7 चौके लगाने में कामयाब रहे और 67 का स्ट्राइक रेट इनका हमें देखने को मिला। खुर्रम शहजाद ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा हसीबुल्ला खान ने। हसन मुराद की बातचीत करते हैं तो अंडे के स्कोर पर ये आउट हो गए, इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया मेहरान मुमताज़ ने। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं इनकी गेंदों की, 5 गेंदें इन्होंने फेस की हैं। रियाजुर रहमान राजा की बातचीत करते हैं तो 1 रन इन्होंने बनाया, 8 गेंदों का सामना किया, कामरान गुलाम ने इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। रिपोन मोंडल की बातचीत करते हैं, 43 रन इन्होंने बनाए 30 गेंदों पर, 7 चौके लगाने में कामयाब रहे, 143 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। माकिदुल इस्लाम की बातचीत करते हैं तो 4 के स्कोर पर ये आउट हो गए, 10 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौका लगाने में कामयाब रहे, 40 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको आउट किया मोहम्मद अली ने। दोस्तों अगर हम कैच की बातचीत करते हैं तो मोहम्मद हुरैरा ने कैच पकड़ा। बांग्लादेश की पूरी टीम A to Z टीम 279 के स्कोर पर चलती बनी। अब एक और ख़ास बात मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी बॉलर्स ने गेंदें फेंके ना, वो चाहे कामरान गुलाम ही क्यों ना हो, सभी को विकेट्स मिली गया। ये एक अच्छी बात हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर सऊद शकील ने किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो भाई सब सऊद शकील वाकई नहीं किया और आपको अगले मैच के अंदर भी शायद नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊद शकील जैसे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए जो कि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन चूंकि आगे बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीरीज़ आ रही है तो उसके अंदर तो वो होंगे ही होंगे। अब अगर बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बॉलर्स बता देता हूँ। खुर्रम शहजाद ने 18 ओवर में 61 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया, 4 ओवर में मेडन फेंके। शानवाज धानी की बातचीत करते हैं, 16 ओवर इन्होंने फेंके, 6 ओवर मेडन फेंके, 57 रन दिए, 3 खिलाड़ी को आउट किया, 3.56 का इकॉनमी रेट देखने को मिला। अगर हम मोहम्मद अली की बातचीत करते हैं तो 13 ओवर के अंदर इन्होंने 37 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। मुबस्सिर खान की बातचीत करते हैं तो 12 ओवर में 26 रन दिए, इन्होंने किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। मेहरान मुमताज़ की बातचीत करते हैं तो 24 ओवर्स के अंदर इन्होंने 84 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कामरान गुलाम जिनके बारे में आपको बता रहा था कि इन्होंने भी विकेट हासिल की है, तो भाई साहब मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने वाकईतन विकेट हासिल की है। 3 ओवर के अंदर सिर्फ 4 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। इसी के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस मैच के अंदर कामयाबी मिल गई है। 2 मैचेस की सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान पहला मैच जीतने के अंदर कामयाब हो चुका है। अब जो अगला मैच है, और मैं आपको शुरू में बताया था कि भाई साहब आपको खुशखबरी सुनाएंगे, खुशखबरी कुछ इस टाइप की है कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम आपको लाइव स्कोर कार्ड अपने दूसरे चैनल साकी क्रिक पर देने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा कि लाइव स्कोर आपको मैच का देखने को मिल जाएगा और वो मैच सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा 26 तारीख को। तो आपने इंतज़ार करना है और साकी क्रिक को बार बार विजिट करते रहना है क्योंकि साकी क्रिक पर ही आपको लाइव कवरेज देखने को मिल जाएगी। सऊद शकील की बातचीत करते हैं, आगा सलमान की बातचीत करते हैं। देखिए ये आप इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं। आप चाहे जो भी बात करें, ये शायद हो सकता है मे बी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जो मेन टीम है उसी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। शाहीन्स वगैरह की टीम के अंदर तो बहुत मुश्किल है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है टेस्ट मैचेस की। वनडे और T20 मैचेस के अंदर गो के हम काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट के लिए हमारी टीम काफ़ी हैवी है और इंशाल्लाह ये टीम बहुत अच्छी कारकर्दगी भी दिखाएगी। इस पर बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने प्लीज़ हमें कमेंट्स के अंदर बताना है, अपनी राय देनी है क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। आपकी राय हमारे लिए सर आंखों पर होती है, तो काइंडली आप लोग ने अपनी राय ज़रूर देनी है। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में जिंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर है।